नमस्कार। आज के योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए योग सत्र की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जॉगिंग के साथ सभी अपने आसन पर खड़े हों और धीरे धीरे अपने आसन पर कूदते रहें, थोड़ा वॉक करें, आगे पीछे, फिर से आगे पीछे, और थोड़ा तेजी से करें, इस तरह से। शांत। दोनों हाथों को शरीर के साथ लगा लें। लंबा गहरा सांस भरें, सांसों को सामान्य करें। और शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करें। हाथों की क्रिया, दोनों हाथों को सामने करें, ताने बिल्कुल। अब उंगलियों को खोलिए इस तरह से जैसे चिड़िया अपने पंखों को खोलती है और बंद करती है। ध्यान को क्रियाओं के साथ जोड़ के रखें। अब अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी को जोर से दबाएं चारों उंगलियों से और खोलें। ध्यान रहे पूरी स्थिति में आपके हाथ तने रहेंगे। अब दोनों हाथों को मुट्ठी बनाते हुए ऐसे घुमाएंगे कलाई से। कलाई का रोटेशन फिर विपरीत दिशा में करें। दोनों हाथों को, हथेलियों को इस तरह से करें, ऊपर ताने और नीचे कलाई से मुड़ेगी, फिर से ऊपर, पूरा प्रभाव आपके कंधे तक, उसको महसूस करें, और नीचे। अब दोनों हथेलियों को बाहर की ओर करें इस तरह से, और फिर अंदर की ओर। सांसों के रिदम के साथ करें। हाथों को तानते हुए वापस। एक क्षण का विश्राम। लंबा गहरा श्वास भरें, सांसों को सामान्य करें। श्वास खाली करते हुए ठोड़ी को पहले कंठकूप से लगाएं इस तरह से। दोनों हाथ शरीर के साथ रहेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर गर्दन को ले जाएं, थोड़ा पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं और पीछे। देखिए, मुंह खोलिए, आ करिए और देखिए आपकी गर्दन और पीछे जाएगी। श्वास खाली करते हुए नीचे। बहुत धीमी गति से करें, तीव्रता से न करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप गर्दन पीछे पीछे और पीछे ले जाएं। मुंह खोलिए, आ करिए, अब देखिए आपकी गर्दन और पीछे जा रही है। कंधों, हाथों को नीचे खींच के रखें, कंधों से बीच में आ जाए। अब ठोड़ी को धीरे धीरे दाएं कंधे की ओर ले जाएं इस तरह से। कंधा अपनी जगह रहेगा। ठोड़ी को प्रयास करें कि हमारे कंधे के ऊपर आ जाए। कुछ देर रुकें, पूरी गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर। ठोड़ी को बाएं कंधे के ऊपर ले जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए बीच में। इसी क्रिया को एक बार और दोहरा लें। बीच में आ जाएं। अब दाएं कान को दाएं कंधे की ओर ले जाएं। कोशिश करें कि हमारा कान कंधे की ओर जाए। कंधों को ऊपर नहीं लाना है। पूरा खिंचाव बाईं तरफ को महसूस करें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर। बीच में एक एक बार और इस क्रिया को कर लें। दाएं और बाएं। आ जाए नेक रोटेशन। अब ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए बहुत धीमी गति से
पहले दाएं कंधे की ओर, पीछे, बाएं कंधे की ओर और आगे। इसी क्रिया को एक बार और दोहरा लें। अब विपरीत दिशा में करेंगे। ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए बाएं कंधे की ओर, पीछे, दाएं कंधे की ओर, आगे। बहुत धीमी गति से करें। आ जाए। अब दाएं हाथ को इस तरह से ऊपर उठाएं और बाएं को इस तरह से पकड़ लें। दाएं हाथ से बाएं कोहनी को और बाएं हाथ से दाएं कोहनी को पकड़ लें और इसको पीछे ले जाएं, खींचे। श्वास भरते हुए ऊपर तलाइयों को पकड़ लीजिए और श्वास खाली करते हुए पीछे। सभी तनाव गर्दन के पास होगा, सब रिलीज हो रहा है। ध्यान को अपनी क्रियाओं पे रखें। श्वास, मन और शरीर का तालमेल बना के रखें। एक एक बार और इस क्रिया को दोहरा लें। आए, हाथों को तानते हुए धीरे धीरे वापस। अब इस तरह से अपने कंधों को आगे से, पीछे से आगे और आगे से पीछे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। अब थोड़ा गर्दन को देख लीजिए, हिला डुला के गर्दन का सारा तनाव रिलीज हो गया। अब दाएं पैर को उठाएं, इस तरह से इसको पकड़ लीजिए और अपनी पंजों को आगे पीछे चलाएं और फिर इसको गोलाई में घुमाएं। फिर एंटी क्लॉकवाइज भी करें वापस। यही क्रिया बाएं पैर से करें। बाएं पैर को उठाएं इस तरह से, अपने घुटने से पेट को दबा लें और पंजे को आगे पीछे चलाएं पहले। अब क्लॉकवाइज 3 बार क्लॉकवाइज कर लीजिए और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपनी सुविधा के अनुसार कर ले, जितनी देर आप खड़े हो सकते हैं। धीरे वापस। फिर से अब दाएं पैर को इस तरह से मोड़िए पीछे से और अपने एड़ी को थाई पे लगाइए। दूसरा हाथ चाहे तो कमर पे रख लीजिए। दृष्टि सामने रखें। धीरे धीरे वापस। यही क्रिया बाईं ओर से करें। बाएं पैर को उठा लीजिए, दाएं हाथ को कमर पे रख लीजिए। धीरे वापस। हमने गर्दन से लेकर के यहाँ तक हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है। अब थोड़ा दोनों पैरों में फासला कर लीजिए। दोनों हाथों को सामने करें। इसको चेयर पोज या उत्कट आसन कहते हैं। अब श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। अभी पूरा बैठना नहीं है, चेयर की भांति हम रहेंगे। ध्यान रहे हमारी पीठ सीधी रहे, हाथ तने हुए रहें, हमारे घुटने पंजों से आगे न निकले, इस बात का ध्यान रखें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए फिर से नीचे। अब पहले से अधिक रुकने का प्रयास करें। वापस हाथों को तानते हुए वापस ले आए। अब घुटनों के लिए करते हैं। दोनों घुटनों को पकड़िए इस तरह से और आगे और पीछे चलाइए। अब क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, विपरीत दिशा से करें। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएं। हमारा वार्म अप पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आसनों की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं अश्वत्थान आसन और शरीर हमारा आगे नहीं झुकेगा, इतना इसको बैलेंस करके रखिए। पूरा पेड़ों का भाग हमारा प्रभाव में आ रहा है। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर स्थापित कर लीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। धीरे धीरे वापस।
लंबा गहरा सांस भरें। यही क्रिया आप बाईं ओर से करें। बाएं हाथ और बाएं पैर को पीछे ले जा लें। दाएं हाथ को ऊपर कर लीजिए, बाएं हाथ को इस तरह से पीछे करिए और अब देख लीजिए इस तरह से। अब बाएं पैर को उठाएंगे इस तरह से। पूरा आपका पेड़ वाला भाग प्रभाव में आ रहा है। हर आसन में कम से कम 10-15 सेकंड रुकने का अभ्यास अवश्य करें। प्रारंभ में नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास हमेशा करते रहना है। धीरे धीरे वापस फिर से आंखें बंद करें और आसन के प्रभाव को महसूस करें। त्रिकोण आसन सिखाते हैं आपको। दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला कर लीजिए। त्रिकोण आसन के 2 भाग हैं। हम आज आपको पहला भाग फिर दूसरा भाग में दोनों भाग सिखाएंगे। दोनों हाथों को शरीर के साथ करें। बहुत सुंदर बच्चे कर रहे हैं। अब बाएं हाथ आपका शरीर के साथ रहेगा। दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं इस तरह से। पहले पूरा दाएं हाथ ऊपर ले जाएं, खींचे दोनों हाथों को विपरीत दिशा में। दाएं हाथ ऊपर की ओर, बायां नीचे की ओर। अब धीरे धीरे आप बाईं बगल से झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं और अंतिम स्थिति में जो आपका बायां हाथ है बाएं एंकल पर होगा, टखने पर होगा या जहां तक आपका हाथ जा रहा है, और दायां हाथ आपका पृथ्वी के समानांतर, दृष्टि सामने। इस तरह से आगे नहीं झुकना आप लोगों को, पूरा इधर खिंचाव पूरा रहेगा आपका इस तरह से। दाईं भुजा को अगर कान के पीछे ले जाते तो हमारी स्थिति सही बनती है। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। अभी हाथों को नीचे रखिए, हाथों को खींचिए, खींचिए, तानिए और धीरे धीरे वापस। बहुत सुंदर कर रहे हैं बच्चे। अब यही क्रिया हम बाएं से करेंगे। दाएं हाथ को नीचे तान के रखें, बाएं को ऊपर करें, खींचिए, बाईं भुजा को खींचिए पहले ऊपर की ओर, दाएं को नीचे तानिए शरीर को। अब श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आप दाईं बगल झुके, झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। अब दायां हाथ आपका दाएं एंकल के पास होगा, एड़ी के पास होगा और बायां हाथ आपका पृथ्वी के समानांतर होगा दाईं ओर, दृष्टि सामने। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। एक बार हाथ को फिर से तानिए, खींचिए ऊपर और तानते हुए नीचे लाएं। हाथ और पैरों की स्थिति सामान्य कर लें। लंबा गहरा सांस भरें, सांसों को सामान्य करें। अब त्रिकोण आसन का भाग 2 करवाते हैं आपको। फिर से वही पैरों के बीच में आपने फासला करना है इस तरह से। अब दोनों हाथों को इसमें इस तरह से करते हैं, ठीक है। पहले हम दाईं ओर करेंगे, तो जो दायां पंजा है इसको हम थोड़ा सा इधर को मोड़ लीजिए 90 डिग्री पर, ठीक है। और दाईं हथेली हमारी नीचे रहेगी और बाईं हथेली को पलट लेंगे ऊपर की ओर। फिर वही श्वास खाली करते हुए हम धीरे धीरे दाईं ओर जाएंगे। दाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़े, एंकल को पकड़े और बायां हाथ ऊपर रहेगा। दृष्टि को अपनी बाएं हाथ की बीच की उंगली पर रखें। देखिए अब शरीर में प्रभाव को महसूस करिए, कहां प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे पहले। अब हाथों को सीधा कर लेंगे, इसी तरह से यहीं रखेंगे अभी। अब दाएं पैर को हम आगे ले आएंगे इस तरह से जैसे थे। अब यही क्रिया बाएं से करेंगे, तो बाएं पैर को बाहर की ओर कर लेंगे। अब बाईं हथेली जमीन की ओर रहेगी, दाएं को ऊपर कर लेंगे। दाएं हथेली का रुख आसमान की ओर करेंगे, बाएं का पृथ्वी की ओर। फिर से श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे बाईं ओर आएंगे। बाएं हाथ से बाएं पैर के एंकल को पकड़िए और दाएं हाथ ऊपर, दृष्टि दाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर, मिडल फिंगर पर रखें और शरीर में पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। जितना जिससे हो सकता है, जरूरी नहीं आप पूरा नीचे नहीं झुक पाते, तो जितना आपसे हो सकता है उतना प्रयास करें। धीरे धीरे ऊपर। हाँ, पैरों को भी सामान्य स्थिति में ले आए, हाथों को भी सामान्य स्थिति में लाए। एक क्षण का विश्राम। लंबा गहरा सांस भरे, सांसों को सामान्य करें।
अब सभी बच्चे दोनों हाथों को पहले सामने करें, थोड़ा सा झुकते हुए अब नीचे बैठ जाएं। इस तरह से अपने अपने आसन में बैठें। पंजों से हाय हेलो कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। अब पंजों को आगे तानिए, रुके और अपनी ओर श्वास भरते हुए अपनी ओर, फिर से तानिए सामने और फिर अपनी ओर। अब दोनों पंजों को दाईं ओर ले जाएं, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर। करते रहें दाएं और बाएं। बीच में आ जाएं, पंजों को गोलाई में रोटेट करें, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। वापस अब दोनों पैरों को थोड़ा सा हिलाएं डुलाएं। अब इस तरह से अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बनाएं और दोनों घुटनों के नीचे रखें। घुटनों की एक्सरसाइज है ये। और श्वास भरते हुए उठाएं, दोनों पैरों को उठाएं, तान के रखें, कुछ देर रुकें इस अवस्था में। धीरे धीरे वापस एक बार फिर से उठाइए दोनों पैरों को, अपने घुटने से अपनी मुट्ठी को दबाइए। इस तरह से मुट्ठी को यहां रखना, इसके नीचे, इसके नीचे। अब करिए, इसको उठाइए, श्वास भरते उठाइए, दोनों पैरों को उठाइए ऊपर, जमीन से ऊपर उठेंगे सबके पैर। श्वास खाली करते हुए नीचे। अब दाएं हाथ की मुट्ठी बनाते हुए दोनों घुटनों के बीच में रखना इस जगह पे, और घुटनों से प्रेशर करिए इस मुट्ठी में, दबाइए। अपनी क्षमता के अनुसार करें, चेहरे पे ज्यादा प्रेशर न डालें। वापस अब दाईं टांग को मोड़ के बाईं जंघा पे रखें। दाएं हाथ आपका एंकल पे रहेगा और बाएं पंजे पे रहेगा। रीढ़ कमर गर्दन सीधी, चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान रखें सभी क्रियाओं के दौरान। अब पंजे को गोलाई में घुमाएं। हमारे चलते चलते कभी पैर मुड़ जाता है, तो इस क्रिया को करने से ये स्थिति नहीं होती है। विपरीत दिशा में करें, एड़ी हमारी मजबूत होती है। वापस अब इस तरह से पकड़िए, अपनी जो दाईं यहाँ पे रखे कोहनी के पास, और इस तरह से हाथ को इसको पकड़िए, और जैसे छोटे बच्चे को माँ झुलाती है ऐसे अपने पैर को झुलाइए। ये पैर हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हम सारा दिन पैरों पर खड़े रहते हैं, तो इनकी भी कुछ हमको थोड़ा देखभाल करनी बहुत जरूरी है। इस तरह से करें। फिर से एड़ी को जंघा मूल पे लगा लें, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए घुटने पर रखें। श्वास भरते हुए घुटने से पेट को दबाएं और श्वास खाली करते हुए घुटना जमीन की ओर, और आपका जो बायां पैर है वो खिंचा रहेगा। ध्यान को अपनी क्रियाओं पे रखें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, छोटे छोटे सूक्ष्म क्रियाएं हैं। अभी पहले मैंने हाथों की करवाई थी खड़े होकर के, अब ये पैरों की हम कर रहे हैं। सभी बच्चे जो बैठे हैं प्रयास करें, सभी सीखने का प्रयास करें अवश्य। अब ये दाएं पैर को हम सीधा कर लेंगे। यही सारी क्रियाएं हम बाएं से करेंगे। बाएं पैर को मोड़िए, दाईं जंघा पे रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, दायां हाथ दाएं पंजे पर और बायां यहाँ पे एंकल के पास। अब इसको घुमाइए। यहाँ पे समय कम होता है तो सूक्ष्म रूप से सिखाया जाता है आपको। अगर आपको समझ में आ जाती क्रियाएं तो उनका अभ्यास आप घर पे भी किया करें। अब विपरीत करें। जब आपको क्रियाएं समझ में आ जाएंगी तो आंखें बंद करके क्रियाओं को करें तो ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है। अब ये इसी तरह से पैर को झुलाएंगे, एड़ी को यहाँ रखेंगे कोहनी के पास, और इस तरह से इसको झुलाएंगे। पूरे जोड़ खुलते हैं हमारे, लचीलापन आता है।
वापस फिर से एड़ी को जंघा मूल पे रखें, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए घुटने पर रखें, श्वास भरते हुए घुटना पेट की ओर और श्वास खाली करते हुए घुटना जमीन की ओर। करें सभी बच्चे, बहुत सुंदर। वापस दोनों पैरों को हिलाए डुलाए, फिर से पैरों की, कभी कभी हमारी पिंडलियां बहुत दुखती हैं तो इस तरह से इसको पैरों को जमीन पे पटक लिया करें। इसके बाद करते हैं अगला गौरक्षासन। इसको बद्ध कोण भी बोलते हैं या बटरफ्लाई भी बोलते हैं। दोनों पंजों को मिला ले, एड़ियों को शरीर के नजदीक से नजदीक ले जाएं, कमर गर्दन सीधी करें, अंगूठों को इस तरह से चारों अंगूठे एक सीध में, यानी दो पैरों के दो हाथों के अंगूठे एक सीध में आ जाएंगे। अब इस तरह से आप अपने घुटनों को ऊपर नीचे कराएं, इससे हमारी किडनी की मसाज होती है, हमारे घुटनों के जोड़ लचीले होते हैं। ध्यान को क्रियाओं पे रखें। फिर से थोड़ा सा और तेजी से करें। सभी बच्चे, आपके घुटने जमीन पे लगने चाहिए। श्वास भरते हुए इस तरह से दोनों घुटनों को मिला लीजिए और श्वास खाली करते घुटनों को जमीन की ओर ले जाएं। फिर से अब बाएं पैर को सीधा करें और दाएं को इस तरह से उठाएं। इस तरह से उठा करके इसको अपने अंगूठे को माथे से लगाने का प्रयास करें। इस बीच आपका बायां पैर सीधा रहेगा जमीन में। धीरे धीरे वापस यही क्रिया बाएं से करें। बाएं पैर को पकड़िए, अंगूठे को सिर से लगाइए, इस तरह से वापस डुलाएं। अगला अभ्यास करते हैं पश्चिमोत्तानासन का। दोनों हाथों को शरीर के दाएं बाएं रखें, कमर गर्दन सीधी रखें। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, खींचिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर के भाग से नीचे झुकते जाएं। जिनके हथेलियां पंजों से आगे आ जाएंगी वे अपने अंगूठे को पकड़ेंगे, पैर के अंगूठे को इस तरह छल्ला बनाते हुए और कोहनियों को जमीन पर लगाएंगे। जिनके नहीं लगती वो प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं और तानते हुए नीचे ले आए। अगला अभ्यास कराते हैं गौमुख आसन का। दाएं पैर को मोड़े और दाएं एड़ी पर बैठें। बाएं पैर को ऊपर से निकालें, घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। अब जो घुटना ऊपर है, आपका बायां घुटना ऊपर है, तो बाएं हाथ को इस तरह से पीछे करें और दाएं हाथ से इस तरह से पकड़ते हुए दोनों हाथों की ग्रिप बना लें। आपकी ये जो भुजा यहाँ से यहाँ तक को कंधे से कोहनी तक का भाग बिल्कुल सीधा रहेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के में बहुत लाभकारी क्रियाएं हैं ये। धीरे धीरे वापस पैरों को खोल लीजिए। अब यही क्रिया दूसरे पैर से करिए, यानी बाएं पैर बाएं एड़ी पर बैठिए और दायां घुटना बाएं घुटने के ऊपर रहेगा। दायां हाथ ऊपर और इस तरह से पीछे दोनों हाथों की इस तरह से ग्रिप बना ले और सामने देखें। बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं बच्चे। धीरे धीरे वापस एक क्षण का विश्राम ले लें। समय थोड़ा कम है हमारे पास, तो बस अगला थोड़ा प्राणायाम, आपको एक प्राणायाम सिखाते हैं। अपने सुविधानुसार किसी भी आसन में बैठें, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। पहले इस तरह से, आपको पता ही है, हर बार करवाते हैं। अंगूठा और तर्जनी को मिलाएंगे, इंडेक्स फिंगर को, ठीक है, और इस तरह से इसको घुटने के पास रखेंगे। अब कुछ देर हम गहरे और लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपने मूलबंध लगा के रखना है, ठीक है। मूलबंध जानते ना,
एनएस पार्ट को ऊपर खींच के रखते हैं इसमें, ठीक है। बताऊंगी, जैसे बताएंगे वैसे आप करते रहना। पहले श्वास लीजिए, श्वास को खाली करें। अब जब आपका पूरा श्वास खाली हो जाएगा, पेट को पिचकाएंगे अंदर की ओर, नाभि को अपनी रीढ़ से लगाने का प्रयास करेंगे और मूल बंद को लगा के रखेंगे। बताया था ना, एनएस पार्ट को ऊपर को होल्ड करके रखना आपने, ठीक है। फिर पेट को ढीला करेंगे, फिर नाक द्वारा कंठ तक गहरा श्वास भरेंगे, फिर से मूल बंद लगाएंगे, ठीक है, और फिर श्वास को खाली करेंगे। तो ये एक राउंड होता है, यानी श्वास भरते समय भी और श्वास खाली करते समय भी मूल बंद का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं सभी बच्चे। पूरा श्वास खाली करें, श्वास को खाली करें, पेट को पिचकाएं, अंदर की ओर ले जाएं, अंदर अंदर जितना अंदर जा सकता है, और मुंह बंद लगा लें। रुके अपनी क्षमता के अनुसार आंतरिक कुंभक में। फिर पेट को ढीला कर लीजिए, फिर श्वास भरें लंबा गहरा, फिर से मुंह बंद लगा लें। श्वास को बाहर करें, इसी क्रिया को दोहराते रहें। उम्मीद है समझ में आ गया, तो थम्स अप कर लीजिए। नहीं आया तो फिर दोबारा सिखाते हैं, करते रहें बच्चों। शांत, आज एक ही प्राणायाम करेंगे, यही हमने सिखाया, इसी का अभ्यास आप घर पे भी जरूर करें। थोड़ा सा आपको फेस योगा करवाते हैं आज, थोड़ा सा आपको अलग टाइप का कराएंगे। थोड़ा जितना जितना बच्चे कर सके उसको उतना करना, जबरदस्ती मत करना, ठीक है। इसके लिए पहले देख लीजिए क्या करना है। आपने अंगूठे से अपनी नाक को बंद करना है, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन के लिए है। अभी सुन लीजिएगा, अभी मत करिएगा। फिर हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाना है और इस तरह से ठोड़ी को कंठकूप से लगाना है और मुंह में हवा भरनी है और श्वास को रोक के रखना, जितनी देर आप रोक सके, इस तरह से बंद लगाना है, ठीक है। तो आइए सब मिलके एक साथ करते हैं। वापस जो जितनी देर तक कर सकता है, जबरदस्ती नहीं करना, श्वास ज्यादा मत रोक देना। फिर से करते हैं एक बार और अभ्यास। वापस, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगली क्रिया करते हैं। इस तरह से अंगूठा और इंडेक्स फिंगर से इस तरह से ये जो हमारे कान के पास जितना भी ये तनाव है इसको रिलीज करें। इस तरह से पकड़िए, करिए, खींचिए। हाँ, दर्द हो रहा होगा ना, हो रहा है। हाँ, बहुत टेंशन है यहाँ पे, बहुत तनाव है, इसको रिलीज करें। ठीक है, और आप ये वी बनाइए इस तरह से, और एक उंगली कान के ऊपर आगे और एक पीछे, इस तरह से मसाज करिए। साथ में हमारे टीचर भी कर सकते हैं। वेरी गुड। और लास्ट में ये कान को खींचिए, नीचे वाला जहां पे हम कुंडल पहनते हैं, खींचिए, इसको खींचिए। हमारा ब्रेन एक्टिव होता है कान को खींचने से। और थोड़ा कानों की साइकिल चलाइए, मजा आता ना साइकिल चलाने में, चलाइए। चलिए, सेशन अब खत्म, समाप्ति की ओर है। अब थोड़ा लास्ट में फेस टैपिंग करें, ऑल ओवर फेस।
शांत। और अब शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। एक बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। गहरा श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को रब करें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर धारण करें। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। औरों को भी योग कराएं, खुद भी योग करें।